8 सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ नेचुरली फ्यूल अप होकर फ्लरिश करने के चांसेस पर हैं। सोलर सिस्टम में होने वाली चेंजेस को भी लोग रीड नहीं करते क्योंकि उन्हें सोलर सिस्टम नजर नहीं आ रहा होता। जिस तरफ आपकी तवज्जो माइल नहीं होती, आप उससे कंपीट करके अपनी तवज्जो को उस तरफ माइल कर सकेंगे, उन नजरियात को ग्रैब कर सकेंगे, अपने अंदर चेंजेस ला सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये मई का तकरीबन दूसरा हफ्ता है, 6 मई से सुऑन जो 6-7 दिन आपके सामने आएंगे, उसमें अल्लाह ताला की नेमतें आप पर किस तरह मेहरबान होंगी, सोलर सिस्टम की जो प्लानिटरी पोजीशन है उनके एक्शंस आपकी ज़िंदगी में क्या आसानियाँ पैदा करेंगे, उससे मुतल्लिक ये वीडियो है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल एनालिसिस एज एस्ट्रोलॉजर। इन अ सिंगल लाइन अगर मैं बयान करूं तो इस हफ्ते से आप 8 सेक्टर्स में फ़ायदे हासिल करेंगे। फ़ायदों की तो लिस्ट लंबी है, बट 8 सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ नेचुरली फ्यूल अप होकर फ्लरिश करने के चांसेस पर हैं। मैं 1 बाय 1 इस वीडियो में हर सेक्टर को डिस्क्राइब करूंगा ताकि आप अल्लाह की इन नेमतों को जज कर सकें। कई चीज़ें ऐसी हैं जेमिनाइज जो रोज़ आपके साथ हो रही हैं, लेकिन आप उन्हें नोटिस नहीं करते क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं होती आपके पास। आपको ऑक्सीजन कितनी मिकदार में रोज़ मिल रहा है आपने कभी काउंट नहीं किया होगा, और ना ही फिर इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं। आपको बैठे बिठाए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप हमेशा ही ये समझते हैं कि शायद ये मेरा टैलेंट था, लेकिन है तो ये फेवर ऑफ सिस्टम, रब ताला की मेहरबानियाँ, बरकत और खैर, लेकिन फिर शुक्र अदा नहीं करते। इसी तरह सोलर सिस्टम में होने वाली चेंजेस को भी लोग रीड नहीं करते क्योंकि उन्हें सोलर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। उन्हें सिर्फ सूरज नज़र आता है एंड सूरज की चालों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं हाँ, एक सूरज नाम की चीज़ है जो दिन तलू कर देती है, जो धूप कर देती है, या जो छाँव कर देती है, या जो अंधेरा कर देती है, ऐसा वो फील करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही समझते हैं कि सूरज ही है, सिर्फ उसके सिस्टम को नहीं समझते। 1000 साल से भी या कई हज़ार साल से ये रिसर्चेस होती जा रही हैं कि सूरज की पोजीशंस क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, वीनस की पोजीशंस क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, चांद की पोजीशंस क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, दिस इज़ ऑल, होल सिस्टम इज़ कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। सूरज का सिस्टम, निज़ाम शमसी। इस निज़ाम शमसी के मुताबिक इस हफ्ते आपको जो 8 फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं, उनमें से सबसे छोटे फ़ायदे से अब बात शुरू करता हूँ। 9 मई को नया चांद होगा, और वो ये नया चांद आपके लिए आपके 9th एंगल पर होगा, आपके 12th एंगल पर होगा, सॉरी ये टॉरस एंगल पर है। तो 9 मई को जो नया चांद होगा टॉरस एंगल पर, सो यू गेट सम न्यू स्पिरिचुअल मैसेजेस, सम टाइप ऑफ न्यू ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स बिकम ट्रू। लाइक ऐसा नहीं कि उसमें आप पैसा देख रहे हैं तो पैसा ही मिलेगा, ऐसा कि आपको आइडियाज़ मिलेंगे। इमोशनली आप उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड इन फ्यूचर आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो ये सबसे लीस्ट एडवांटेज है इस हफ्ते का। अब बड़े एडवांटेजेस सुने। द फर्स्ट एडवांटेज, द फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर लाइफ जो सोलर सिस्टम से इस वक्त मुज़य्यन होने वाली है एंड उस फील्ड में आप फ्लरिश करेंगे, दैट इज़ योर टीम वर्क। ऑन द बिहाफ ऑफ मार्स एंड मरकरी पोजीशन, you are highly eligible to lead a group of people। वो चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो दोस्त अहबाब मिलकर कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हों, कंबाइन स्टडीज़ हों, कंबाइन ट्रैवलिंग हो, एक दूसरे के रिसोर्सेज को हेल्प आउट करके किसी बड़े कामयाबी की तरफ माइल होना हो, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। एंड अगर कोई भी जेमिनाई इस वक्त टीम वर्क की प्लानिंग कर रहा है तो उसे 1 घंटा, उसे एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसे ये ज़रूर पूरे दिल से परफॉर्म करना चाहिए। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, इससे भी ज़्यादा ग्रुप, कम्युनिटीज़ मिलकर अगर कोई काम करेंगी तो कामयाबी उनका मुकद्दर है।
by the natural theories. Support of nature is available. And दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप टीम वर्क नहीं करना चाहते और सिर्फ पार्टनरशिप बेस्ड काम करना चाहते हैं, that is also possible. And there is a third type of prediction in same sector, in same 11th angle. The third type of prediction is you are strong candidate of some sudden gains, unexpected positive changes in your life, in your agendas, in your missions. So ये अभी एक सेक्टर मैंने गिनवाया, ऐसे मैंने 7 सेक्टर गिनवाने, तो तेजी से बयान करता हूँ. The second advantage is you are highly eligible for the competitions, for counter elements, not only for others. मतलब 2 लोगों के दरमियान तसादम हो रहा है, 2 लोगों के दरमियान कंपटीशन हो रहा है, आपका कंपटीशन आपके साथ, मतलब जिस तरफ आपकी तवज्जो माइल नहीं होती, आप उससे compete करके अपनी तवज्जो को उस तरफ माइल कर सकेंगे, उन नज़रियात को ग्रैब कर सकेंगे, अपने अंदर चेंजेस ला सकेंगे, एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ अपनी तवज्जो डाइवर्ट कर सकेंगे, एंड वो तवज्जो डाइवर्ट करना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा. यू आर कैंडिडेट ऑफ मल्टीटास्किंग with same structure, with the same time behavior, and your profits and your advantages will be double. तीसरा एडवांटेज सुने, your health will be perfect. अगर आप ऑलरेडी किसी डिजीज में नहीं हैं, so you feel more stamina, you feel more practical mentality, you feel more efficiency, you feel more intelligent abilities. अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी रिकवरी मोड तेज़ हो जाएगा, वो तेज़ी से ठीक होना शुरू होगी. इवन बुज़दिली, दिल का बुझा हुआ होना, इवन डर और खौफ का खात्मा, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का खात्मा, दिस इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड. फोर्थ एडवांटेज है आपकी डिफ्रेंसिएशन बिटवीन गुड एंड बैड, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल थिंग्स, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अपना कौन है और पराया कौन है, कौन आपके लिए मोहब्बत, सिंसेरिटी, कुर्बानी देने का जज्बा रखता है और कौन आपको वैम्पायर की तरह चूस रहा है. आप उसको बिल्कुल परख लेंगे, एंड यू आर ऑन द एज ऑफ डिसीजन कि मुझे किन प्लान्स के साथ चलना है, मुझे किन रिलेशंस के साथ चलना है, मुझे किन अपने रोल्स ऑफ लाइफ के साथ चलना है. खामखा जो आपके टाइम किलिंग सेक्टर्स हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम. द नेक्स्ट एडवांटेज इज योर करियर, नॉट ओनली करियर बट जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स, मल्टीटास्किंग, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाइक फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अभी से कुछ बेस बनाना, दिस इज ऑल पॉसिबल. एंड कैरियर मस्ट डेवलप करेगा. मस्ट डेवलपमेंट का मतलब है आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चलेगा. आपने उसमें अपने आप को ही इस काबिल समझा है कि मैं सिर्फ 20-25% ग्रोथ कर गया तो मैं कामयाब हूँ, वो 20-25% ग्रोथ मिलेगी. अगर आप अपनी आपकी वर्थ को समझते हैं कि मैं इस वक्त अगर 50% पर हूँ और मुझे 100% लेवल पर जाना है, इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड. अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक सेक्टर में 50% पर हूँ, उस पर 100 पर जाना है, एंड एक मैं दूसरा सेक्टर शुरू करने लगा हूँ, उस पर भी 100 पर जाना है, एक मैं तीसरा सेक्टर शुरू करने लगा हूँ, उससे मुझे लोगों को साथ हायर करके उसको भी मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाना है. दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज, एंड आसानी से हो पाएगा विथ लेस एफर्ट्स, विद हाई रिवॉर्ड्स, विद इफेक्टिव प्लान्स, accuracy, presence of mind, respectfully and to the target होते हुए. टाइम कम कंज्यूम होगा एंड ग्रोथ ज़्यादा आएगी. आपका 6th एडवांटेज है दैट इज़ योर कैरियर. अगेन कैरियर, ये एक और प्लैनेट है जो कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी सपोर्ट जो है वो इस तरह से है कि कैरियर डिफ़िकल्टीज डाउन होंगी. पहला जो मैंने कैरियर डेवलपमेंट बताई उसमें आप अपनी स्किल्स को यूज़ करके मल्टीटास्किंग करेंगे, लेकिन मे बी उसमें कुछ रुकावटें आती, आप उन्हें दूर कर लेते. लेकिन एक दूसरा प्लैनेट है जो आपके कैरियर की रुकावटों, रेजिस्टेंसेस, डिले, ट्रबल, सेंसिटिविटीज़ को भी कवर कर रहा है. सो यू आर ओके इन बोथ साइड्स, you are eligible for the performances and you are lucky to repair your
डिफ़िकल्टीज़, दोनों साइडों से आप ओके। अब ये जितने भी मैंने फ़ायदे गिनवाए हैं 6 हैं। 7वीं जो चीज़ मैं इस दफ़ा आपको गिनवाने वाला हूँ वो नेगेटिव है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। इस वक्त वीनस भी 12th एंगल पर है, इस वक्त जुपिटर भी आपका 12th एंगल पर है, एंड ये दोनों ही आपकी लव लाइफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये दोनों ही आपके लिए लकी फैक्टर्स एंड रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। जो लोग अपनी मोहब्बत में एक टॉप लेवल पर पहुंचे हुए हैं एंड उन्हें सराउंडिंग से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, उनके दिल के मौसम, उनकी अदरवाइज़ कामयाबियाँ, उनके अवेलेबल इमोशनल जितने भी जज्बात उनके अवेलेबल हैं एंड उसके बिहाफ पर वो एक बेहतरीन रिश्ता चला रहे हैं, उसके बिहाफ पर वो एक बेहतरीन अटैचमेंट शो कर रहे हैं, वो परेशान ना हो। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जिनके रिलेशन अभी भी वाइब्रेंट हैं, एक जुमला रिलेशनशिप को तबाह कर सकता है, एक शक रिलेशनशिप को उलझा के रख देगा, या कोई एक ट्रबल जो है वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगी, उन लोगों के लिए ये सीज़न ज़रा ज़्यादा सिवियर साबित होगा। उन लोगों को एमरल्ड पहनना चाहिए, उन लोगों को सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, ताकि जो प्रॉफिटेबल साइड्स हैं वो फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली आपकी तरफ आती रहें, और जो पेनफुल साइड है वो रिकवर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक सेक्टर की पेन आपके जो 6 सेक्टर पॉजिटिव हैं उनको तबाह कर दे। और देखा भी यही गया है, आपका पूरा जिस्म ठीक हो, आपकी हर चीज़ प्रॉपर काम कर रही हो, लेकिन किसी एक उंगली में, किसी एक नाखून में, किसी एक आँख में, किसी एक दांत में दर्द शुरू हो जाए, वो बाकी सारे प्लेजर्स को खा जाता है एंड आपका सारी तवज्जो उस एक नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। यही ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ है। इसी तरह अगर आप you are good in your career, you are good in your job, you are good in your IQ, you are good in your education, you are good in your physical health, you are good in your performances, you are good in your teamwork, but relationship trouble में जा रहा है एंड उसकी वजह से आपने बाकी सारी नेमतों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये तो घाटे का सौदा होगा। ऐसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरा प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन है, गो विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे, दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट। इस तरह की ट्रबल जो सोलर सिस्टम से आती है, जिसे हम गर्दिश अय्याम कह सकते हैं, इन अ सर्टन सेक्टर, यू आर नॉट इन अ गर्दिश अय्याम, ओके, आप किसी डिफ़िकल्टी में नहीं, किसी एक सेक्टर में कमी है, उस एक सेक्टर को ओवरकम करने के लिए एक तो एमरल्ड पहनिए, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, 8 कैरेट पहनिए, 6 कैरेट पहनिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के एमरल्ड्स, हमने कलेक्शन ऑफ एमरल्ड्स अरेंज कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टोर का, आप दुनिया में किसी भी हिस्से में हैं, अपनी वीकनेसेस को कवर करना चाहते हैं, आप वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। अगर आप कवर हो गए तो बाकी सब नेमतें स्मूथली नेचुरली मिल रही हैं, आपने एफर्ट नहीं करने, आप कर भी नहीं सकते। सॉरी टू से जेमिनाइज, आप किसी मार्स को कान से पकड़कर अपनी मर्ज़ी के एंगल पर नहीं ला सकते। हुकूमतों के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो ऑर्डर दें, इवन किसी दुआ से भी आप ये नहीं कह सकते, सिर्फ रब ताला की मर्ज़ी है। वो एंगल किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, लेकिन रब ताला ने उसका एक ही मेथड रखा हुआ है। जिनको कभी अरूज हुआ करता था वो ज़वाल पर जाते हैं, जिनको कभी ज़वाल हुआ करता था वो अरूज पर आ जाते हैं। ये जो दिन फेर फेर कर लाना है, ये रब ने कसम खाई है कुरान में कि हम इंसानों के लिए दिनों को फेर फेर के वापस लाते, वापस घुमाते। जो लोग वक्त की साइंस को समझ कर चलते हैं एंड अपने गोल्डन सीजन को अल्लाह की नेमत समझ कर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप काम पर निकलते हैं, सो दिस इज योर साइंस, अ शॉर्ट एस्ट्रोलॉजी, अ घरेलू टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी के दिन चढ़ गया यार, अब चलते हैं काम पर। जितनी भी चीज़ें अफलाकी ऑब्जेक्ट्स, जो आसमान पर ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर करेंगे, वो एस्ट्रोलॉजिक्स कहलाती हैं। इन अ सिंपल वन, एस्ट्रो मीन्स आसमानी ऑब्जेक्ट्स, लॉजिक्स मतलब उनके कवानीन, सो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आपने अपनी सलाहियतों से ये समझा कि सूरज के तुलू हो जाने से मुझे काम पर जाना है, तो दैट मीन्स दिस इज़ योर एस्ट्रोलॉजी। व्हेन यू फील कि सन एक सर्टन एंगल पर आएगा तो मुझे काम पर निकलना है, काम पर निकलने की कैलकुलेशंस भी आपने खुद की कि उस वक़्त रोशनी होगी, उस वक़्त एक प्लेजेंट टाइम बिहेवियर होगा, उस वक़्त मेरी आंखें सही काम कर रही होंगी, मुझे दूर तक दिखेगा, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, सभी लोग
बहुत रश में भी होंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। दिस इज योर कैलकुलेशन, इट इज़ अ घरेलू टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसी तरह वीनस भी तलू होता है, इसी तरह वीनस भी अच्छे एंगल्स पर आता है जब वो बहुत सारे इमोशंस देता है। इसी तरह मरकरी भी अच्छे एंगल पर आता है जब वो बहुत ज़्यादा माइंड स्किल्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह मार्स भी अच्छे एंगल पर आता है जब वो बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। इसी तरह जुपिटर भी अच्छे एंगल पर आता है व्हेन वो इन्हांसमेंट लाता है। सैटर्न भी अच्छे एंगल। सो इन सब नॉलेज को इकट्ठा कर लेने से आप मुकम्मल टाइम बिहेवियर जान जाते हैं। मुकम्मल टाइम बिहेवियर सबके जानने की बस की बात नहीं। हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी, आपके सामने ही कितनी एज से मैं ये काम कर रहा हूँ। जो लोग मुझे इंडस टीवी से देखते आ रहे हैं 2004 सन से, जब 20 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, ये वो लाइफ थी जो आप देख पाए। उससे पहले प्रिपरेशन 4-5 साल से चल रही थी, तो तकरीबन 25 साल हो गए। अब उसी के बिहाफ पर जो प्रेडिक्शंस, जो एनालिसिस मैंने दिए हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स ऑल। बात बहुत लंबी हो गई। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन, यकीन मानिए, हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।